हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। यहाँ पे ये संडे की क्लिप है शाम की, और ये बच्चे देखिए संडे के दिन कैसे छत पे मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इनकी भी क्लिप ले लूँ। यहाँ पे इनका डांस हो रहा है, पर ये डांस कम और मस्ती लग रहा है। डांस तो सिर्फ ये सबसे छोटा वाला कर रहा है। ये मगन है कि इसके बड़े बड़े भैया डांस कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, तो इस वजह से वो कूद रहा है और मस्ती ले रहा है। मेरे बच्चों को ज़्यादा जगह नहीं है, वो ज़्यादातर छत पर ही मस्ती करते हैं। तो ये सारे घर के बच्चे हैं, समझिए कि ये आधे बाला शैतान का साला बाला बाला नहीं बोला। हेलो गाइस, ये देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है और क्या क्या बन रहा है ये आप सब देखते जाइए। और किस चीज़ की तैयारी हो रही है ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सभी देवरानियाँ जेठानियाँ मिलकर खाना बना रही हैं। तो ये शाम के 5 बजे का टाइम है और यहाँ पे खाना बन रहा है, ढेर सारा खाना बन रहा है। किस फंक्शन की तैयारी हो रही है ये आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए मेरी बड़ी जेठानी सब्जी काट रही है और 3 नंबर वाली देवरानी यहाँ पे आलूओं को छील रही है। मेरी बड़ी जेठानी हर फंक्शन में वैसे तो सब्जी ही काटती हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट सब्जी काटती हैं। और ये मेरी 4 नंबर वाली देवरानी यहाँ पर सब्जी बना रही है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए छत को बच्चों ने ही सजाया है। देखिए वो आपस में ही बैलून फुला रहे हैं सभी के सभी और इस सजावट को कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बच्चों का ही फंक्शन होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे खुद ही सारे बच्चे फुला रहे हैं और सारे बच्चे सजावट कर रहे हैं। बच्चों ने ही किया है इस सजावट को। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सजावट कैसी लगी। छोटे छोटे बच्चों ने की है और देखिए सारे बच्चे बैलून फुलाने में व्यस्त हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सभी सजावट हो गई थी तो बच्चे अपने में ही मगन थे और वो डांस कर रहे थे। आज के इस पार्टी में हमने मोहल्ले के बच्चों को भी इनवाइट किया है क्योंकि ये बच्चों की पार्टी है, तो इसमें बच्चों को ही इनवाइट किया है। और बच्चे अपने में ही मस्त हैं और ख़ुद में ही डांस करने में व्यस्त हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं, वो भी बच्चों को एकदम एंजॉय कराने में मस्त हैं क्योंकि वो भी बच्चों में मिलकर बच्चे ही बन जाते हैं और बच्चों को एंजॉय कराने की कोशिश करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरी छोटी वाली देवरानी के बेटे का आज बर्थडे है, तो यहाँ पे मेरे ससुर जी टीका कर रहे हैं। और मेरे ससुर जी सिर्फ जिस बच्चे का बर्थडे होता है उसे ही टीका नहीं करते हैं, वो घर के सारे बच्चों को टीका करते हैं। और वो अगर किसी को भूल जाते हैं तो बच्चे सामने जाकर बताते हैं कि बाबा मैं यहाँ पे हूँ, बाबा मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि आजकल के धकाधक लाइफ में बच्चों को अपने बाबा दादी से ज़्यादा प्यार होता है क्योंकि माँ बाप तो अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, वो अपने बच्चों को उतना ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। पर घर के ये बुज़ुर्ग खाली बैठे होते हैं और नाती पोतों में ही व्यस्त रहते हैं, तो ये अपने नाती पोतों की खुशियाँ और गम दोनों को शेयर करते हैं। तो मेरे घर के बच्चे अपने बाबा दादी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं क्योंकि कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो बाबा दादी से ही बोलते हैं। मेरे सास ससुर पेंशनधारी है तो वो अपने नाती पोतों की ख्वाहिशों को भी पूरा करने में कोई कमी नहीं करते हैं। और इस तरह से वो बच्चे उनमें सटे हुए होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मूल से प्यारा ज़्यादा सूद होता है, तो इस तरह से हमारे घर के सारे बच्चे बाबा दादी में मगन रहते हैं और बाबा दादी अपने नाती पोतों में खुश रहते हैं। तो फिर मेरे ससुर जी ने सभी को टीका किया है, उसके बाद मेरी सास ने किया है, उसके बाद मेरे जेठ ने किया है और ये मेरे देवर ने भी किया है। उसके बाद सभी बारी बारी से टीका कर लेते हैं। ये मेरी 3 नंबर वाली देवरानी है जो बच्चों को टीका कर रही है और फिर जो करता है सभी बच्चों को करता है। इस वजह से ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में थोड़ा एंजॉय करने की हम लोग भी कोशिश करते हैं क्योंकि रोज़ के जीवन में तो वही काम, वही चीज़ें, वही सब चीज़ होती है। तो ये छोटे मोटे फंक्शन मनाकर हम लोग खुश होते हैं। अभी छोटी वाली देवरानी टीका कर रही है, उसके बाद मेरे छोटे वाले देवर ने टीका किया है और उसके बाद बड़ी जेठानी ने टीका किया है। मैंने सबसे आखिरी में किया है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो अभी मैं टीका कर लेती हूँ। और इस तरह से हम सभी करके टीका करने के बाद फिर बर्थडे एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सभी के घर में तो लाइफ में धकाधक भरा ही रहता है, काम और काम ही होते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे फंक्शन मनाकर हमें खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आज की लाइफ में खुशियां मनाने के लिए समय कहाँ होता है। फिर भी हमारे यहाँ तो खुशी की बात है कि हम सारी जॉइंट फैमिली एक साथ रहते हैं, तो छोटी मोटी खुशियों में सभी शामिल हो जाते हैं। वरना लोग अकेले अलग अलग रहते हैं तो उनके लिए इतनी ज़्यादा खुशियाँ कहाँ होती हैं। और फिर मोहल्ले के बच्चे आए हुए थे तो इस वजह से ज़्यादा रौनक लग रही थी और बर्थडे
अच्छी तरह से हो गया था। उसके बाद ये देखिए उसने केक कट किया है और केक सभी को खिलाया है। तो अभी देखिए अपने बाबा को केक खिलाने जाएगा और उसके बाबा इतने खुश हैं कि वो ये खुशी में भूल ही गए थे कि उनका नाती केक लेके आया है। बाद में उन्हें याद आया है तो उन्होंने केक खाया है। उसके बाद उसने दादी को केक खिलाया है। और यहाँ पर देखिए मेरे 3 नंबर वाले देवर का बेटा अपने बाबा से पैसा मांग रहा है, तो बाबा ने फट से उसके जेब से पैसा निकाल कर और उसे दिया है ताकि वो अपने भैया को बर्थडे में दे सके। उसके बाद देखिए सभी बोल रहे थे कि डांस करो, तो मैंने थोड़ा सा हिली हूँ। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि मैं ही अकेले डांस करूँ, सब लोग आओ, तो फिर कोई आने को तैयार नहीं था। तो इसके बाद डांस नहीं हुआ है और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी मस्ती में व्यस्त हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये हमारी सासू माँ है और हमारी सासू माँ को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ है। तो देखिए अपनी साड़ी वाड़ी ठीक करके फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं, क्योंकि वो कहती है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी ये फ़ोटोज़ उनकी यादें बनकर यहाँ पे रहेंगी। तो इस वजह से वो फ़ोटोज़ निकलवाती रहती हैं। सभी लोग बोलते हैं कि अभी इतनी जल्दी जाने की बातें क्यों करती हैं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि ये यादें हैं और यादें मेरे बेटे संजो कर रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, तो डांस का मस्ती ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे कोको कोला पे डांस हो रहा था कि ले ले आई एगो कोको कोला, पर यहाँ पे कोको कोला का डांस अलग और मस्ती ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे थे, कभी डांस करते थे, कभी भूल कर खेलने लगते थे। तो ऐसे में इनकी मस्ती चल रही थी। ऐसे बच्चों के फंक्शन में अगर बच्चे मस्ती ना करें तो कौन करेगा, बड़े थोड़े करेंगे। उसके बाद देखिए अपने दादाजी को भी नचा रहे हैं, क्योंकि इनके दादाजी भी इनको इनकरेज करने में लगे रहते हैं और बच्चों के साथ वो बच्चे बन जाते हैं, बच्चों की तरह उन्होंने एंजॉय किया है। उसके बाद देखिए खाने में बना था हमारे यहाँ दही वड़ा, आलू पालक और बैगन की साग, दाल, सलाद, पुलाव, कचौड़ियाँ और एक आलू गोभी की सब्ज़ी थी। तो ये सब सारा खाना बना हुआ था और खाना हम लोग खुद ही मिलजुल कर बनाते हैं। यहाँ पे 30-35 लोगों के लिए खाना बना था, लेकिन हम लोग किसी की हेल्प नहीं लेते। हम लोग चारों देवरानियाँ जेठानियाँ खुद में ही मिलजुल कर ये खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सभी खाना बन चुका है और अब हम लोग खाना सर्व करेंगे बच्चों को। तो ये देखिए अब यहाँ पे बच्चों को पत्तल मिल चुका है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खुद ही जिद कर रहे थे कि हम लोग खाना चलाएंगे, पर मेरे ससुर जी ने कहा कि नहीं, बड़े चलाएंगे और तुम लोग बैठकर खाना खाओ। तो फिर सारे बच्चे यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे हैं और घर के सभी लोग बच्चों को खाना चला रहे हैं। इस तरह से इंजॉय हो जाता है फ्रेंड्स, और बच्चों को भी खुशी मिलती है कि हमने भोज में खाना खाया। बच्चों को नाश्ता पार्टी से ज़्यादा भोज वाली पार्टी पसंद आती है। तो यहाँ पे भोज चल रहा है और मेरे ससुर जी वहीं पे बैठे हुए थे और सब पे चिल्ला रहे थे कि बच्चों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूछ पूछ कर बच्चों को खाना खिलाओ, क्योंकि बच्चे बोलते नहीं हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और बहुत सारे बच्चे शर्माते भी हैं, तो इस वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे ससुर जी वहीं पे बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि पूछ पूछ कर खाना खिलाओ कि किस बच्चे को क्या मिला है और क्या नहीं मिला है, क्योंकि ये बच्चे हैं, बोलेंगे नहीं और फिर भूखे ही चले जाएंगे और अपने घर पे जाके कहेंगे कि हमने भरपेट खाना नहीं खाया, तो वहाँ पे भी लोग हंसेंगे कि क्या खिलाकर नहीं भेजा। इस वजह से मेरे ससुर जी वहीं बैठे रहते हैं और बच्चों के खाने पर पूरा ध्यान फोकस किया हुआ था उन्होंने, और साथ साथ में वो ये भी बोल रहे थे कि वीडियो बनाओगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि मेमोरीज़ रहती हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ये देखिए बच्चों के पार्टी में बच्चों का ही भोज चल रहा था, पर भोज के बीच में ही बारिश के फुहारे आ गए थे और बारिश के फुहारों ने इनका मज़ा किरकिरा कर दिया था। इन्हें जल्दी जल्दी खाना खाना पड़ा था, क्योंकि फिर बारिश है, वो तो रुकने वाली नहीं थी। फिर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तभी इनका खाना कंप्लीट हो गया था और आगे का हमारा फंक्शन पे भी पानी फिर गया था, क्योंकि बारिश की वजह से फिर आगे कोई फंक्शन नहीं हुआ है, इसके लिए सॉरी।